रामचंद्र ही का में लिखा हुआ है, शिवकंठ सुधा निकलंक शशि पुनि खीर सो सागर जल में पेख्यो, अंग हु अनंग शुक्र हु बेदृग पंचमुखी हम ब्रह्म विषय क्यो, भगवान की दया चैन भई तब अश्व के पंख हरिपद पेख्यो, जामवंत कहे सुन रघुनंदन, दान दियो पुनि लेत न देखियो। बहुत ही शानदार। नमस्कार और वंदे मातरम। मैं मेरे इस चैनल के माध्यम से आपको मारवाड़ की संस्कृति, शिक्षा और साहित्य के कई वीडियो से परिचय करवाता हूं। तो आज आपको मैं एक ऐसे शख्सियत से मिलवाऊंगा जिन्होंने आज से 50 साल पहले के दौर को देखा है, और उस समय के दौर में जब शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत सारे संसाधनों की कमी होती थी, गांव में स्कूल नहीं होते थे, ऐसे दौर में भी उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर के साथ में ग्रेजुएट किया है और उस दौर को देखा है। तो ये वीडियो युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत होगा कि आज के ज़माने में किस प्रकार से पढ़ाई अर्जित करके आप अपने करियर को बना सकते हैं। तो आज हम मिलेंगे हमारे आसोप के पास से ही कालियास गांव के मनसाराम जी चांगल साहब से। तो आइए हम उनसे बात करते हैं, मनसाराम जी चांगल से, उस दौर के ज़माने की। तो मनसाराम जी, आपको हमारी ओर से बहुत बहुत राम राम और नमस्कार। बहुत ही बढ़िया सर। तो सर्वप्रथम ये बताइए कि आपकी एजुकेशन क्या है? मैंने 64-65 के अंदर बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए करके निकल गया। फिर वापस गया तो फर्स्ट ईयर एमए प्रीवियस का। अच्छा। लिटरेचर मेरे था डिंगल भाषा का पृथ्वीराज रासो। अच्छा। 2 महीना 3 महीने बाद में मैंने छोड़ दिया, पढ़ाई भी छोड़ दी। फिर नौकरी भी लगी, वो नौकरी भी थोड़े दिन किया, उसको छोड़ दिया। खेतीबाड़ी के धंधे में खेती थी, और खेती भी कुछ ज़्यादा भी थी, और उस वक्त खेती का टाइम भी था। तो खेती वाले संपन्न किसान थे। उस दौर में जब आपके गाँव में, बड़े बड़े कस्बों में स्कूलें नहीं होती थी, तो आप कहाँ पे ये प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से लिया? मैंने प्राइमरी एजुकेशन 2 जगह से लिया। एक तो शिवपाल करके था सेवक, गोवा कल्ला से। उसके बाद में बासनी से। फिर आसोप में गया। अच्छा, आसोप यहाँ से कितना किलोमीटर दूर था? 20 किलोमीटर, 18-20 किलोमीटर। तो उस समय आप स्कूल पैदल जाया करते थे, साइकिल से? नहीं, वहाँ पर बोर्डिंग थी। अच्छा, बोर्डिंग में रहते थे। अडवाड़ों की बास में बोर्डिंग थी, और साबू जी का मेंटेन था उनका। तो वहाँ पे आप कौन सी क्लास तक पढ़े? 8वीं क्लास तक आसोप में। 8वीं के बाद में फिर आप अगली एजुकेशन? फिर हम एजुकेशन के लिए नागौर गए। अच्छा। यहाँ नागौर में हायर सेकेंडरी स्कूल थी, और एक स्कूल था खींवसर। 2-3 महीने नागौर रहा मैं। हमारे जितने भी दोस्त थे वो खींवसर थे, इसलिए हम खींवसर एडजस्ट हो गए। खींवसर से मैंने 9वीं 10वीं और 11वीं हायर सेकेंडरी किया। अच्छा। उसके बाद में जोधपुर चले गए। जोधपुर ग्रेजुएट किया। तो उस समय आपके विषय क्या थे ग्रेजुएट में? इंग्लिश? ये नहीं, राजनीति शास्त्र। अच्छा। ओल्ड इतिहास, और ये इंग्लिश तो था ही। ये 3 विषय थे। तो उस टाइम जब स्कूलें भी बहुत कम हुआ करती थी और शहर जाना भी बहुत मुश्किल होता था, संसाधनों भी कमी थी, बहुत कमी थी। फर्स्ट सी रोड। आज के जो स्टूडेंट है ना, वो अक्सर ये कंप्लेन करते रहते हैं कि भाई हमारे पास में ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। तो क्या कहना चाहते हो आज के? मैं आज कहना ये चाहता हूँ कि मेरी देखने के अंदर जोधपुर में एक ही पेट्रोल पंप था। अच्छा। आज तो जोधपुर बहुत लंबा चौड़ा हो गया। एक पेट्रोल पंप था सेठ शंकरलाल का, कालटेक्स पे। और हम रहते थे फर्स्ट सी रोड पे, रामनिवास जी का बंगला था। 20 कमरे थे, उसमें 5 रुपया किराया देते थे। तो उस वक्त का टाइम और अभी का टाइम, 5 रुपये में तो पूरा मतलब समझो आपके करीब, और 10 रुपये में सारा भोजन समेत आधा मन तो यहाँ से अनाज ले जाते, और 5 रुपये का खर्चा बनाने के, रोटी बनाने वाले। फिर आपने गवर्नमेंट जॉब नहीं करके और किसानी धंधे को, आज इसमें ज़्यादा मुनाफा था उस वक्त। तो और उस टाइम के दौर में जब आप युवा अवस्था में थे, तो किसान लगभग गांव के लोग खेती का धंधा करते थे, करीब संपन्न थे, गांव खेती का धंधा करते थे, और पशुपालन ज्यादातर गाय भैंस बैल वगैरह रखते थे, ज्यादा गायें रखते थे। लेकिन आज देखते हैं कि गायें बिल्कुल नहीं है और पशुपालन से लोग हट रहे हैं। तो ये आज की युवा पीढ़ी के लिए कम बुद्धि है युवा पीढ़ी की। अगर एक आदमी पढ़ा लिखा ये तो भैंस बकरी लेके आ जाए, मान लो सिरोही से, और 4 बकरी पालन करे नहीं, तो वो उसमें कमा सकता है पैसा।
यानी खेती के साथ में पशुपालन हाँ, का होना भी जरूरी बहुत है, जरूरी जरूरी क्योंकि है। अच्छा स्वास्थ्य होगा तो आप अच्छा काम कर पाओगे। बिल्कुल। और अभी जो जनरेशन है नी, ये जो गैप बन रहा है वृद्धावस्था वाला, और बाप बेटे से नहीं बनती है, पोते से नहीं बनती है, इसका कारण ये है कि वो बना कर रखने जानते नहीं है वृद्ध वाले। अच्छा। वृद्ध वाले भी नहीं जानते, नई पीढ़ी जानती भी नहीं है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उस दौर में छोटे बच्चों में और उनके पिता में बहुत एक कम्युनिकेशन गैप होता था, यानी बच्चे कम पिता- बोलते हाँ, थे। कम बोलते थे आपस में। वो दादा और दादी के पास में हाँ, ज़्यादा रहता नहीं, था और हाँ, तो ज़्यादातर- उनसे दादा दादी से संस्कार मिलते थे। लेकिन आज ऐसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आज जो कम्युनिकेशन गैप है वो दादा और दादी के और बच्चों के बीच में है, जबकि वो पापा के बीच में बिल्कुल गैप खत्म हो गया। वो बच्चे बैठते भी नहीं है। बैठते नहीं है तो संस्कार नहीं मिलते। संस्कार आएंगे कहाँ से? और संस्कार तो जब मिलेगा कि जिसके घर के अंदर जैसे संस्कार है नी, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, तो वही संस्कार जैसा बच्चों में खाओगे रहेंगे। आप अन्न वैसा ही हो जाएगा मन। बिल्कुल बिल्कुल। ये संस्कार का ही खेल है। तो आपको पढ़ाई के साथ साथ में आपको रामचरितमानस का भी अच्छा नॉलेज है। मुझे रामचंद्र बड़ी एक बात दोहा तो हम आपसे बड़ी- सुनना चाहेंगे। बड़ी बात तो नहीं करनी चाहिए। मैं क्या कि ये हमारा जो खेड़ा है नी गांव का, इसका नाम है कालियास भैरू, भैरू खेड़ा। और भैरू इतना ताकतवर है हिंदुस्तान में, महादेव भी उसको पूछता है। क्यों पूछता है? एक जगह में रामचंद्र ही का में लिखा हुआ है, शिवकंठ सुधा निकलंक शशि पुनि खीर सो सागर जल में पेख्यो, अंग हु अनंग शुक्र हु बेदृग पंचमुखी हम ब्रह्म विषय क्यो, भगवान की दे अचैन भई तब अश्व के पंख हरिपद पेख्यो, जामवंत कहे सुन रघुनंदन, दान दियो पुनि लेत न देखियो। बहुत ही शानदार ये आपने रामचरितमानस की चौपाई है। ये रामचंद्रिका की है। रामचंद्रिका केशव पंडित ने लिखी थी। केशव पंडित की। हाँ, अच्छा, रामचरित्र मानस लिखा मानस का है। कोई एक दोहा। मानस तो भरा पड़ा है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, न पाई न जही परलोक समारा, बहुत ही बिन सत्संग विवेक न होई, न राम कृपा बिन सुलभ न। आपके और हमारी ये सत्संग हुई है नहीं आज, ये भी एक तरह का सत्संग ही है। और कृपा बगैर सत्संग होती भी नहीं। तो बाबा जी एक आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज के जो पढ़े लिखे युवा है ना, वो अपने जो धर्मशास्त्र है जैसे रामचरितमानस में लोगों को जीने का एक मैसेज है बहुत बिल्कुल बड़ा, मर्यादा उसको पढ़ नहीं रहे, उससे बिल्कुल ही अलग हो रहे हैं। अलग तो हो उससे रहे हैं संस्कार नहीं, मिल तो रहे हैं। उनको संस्कार मिल ही नहीं है। और मिलेंगे कैसे? धर्म ग्रंथ पढ़ने भी चाहिए, आपका ये मानना है? मानस के अंश ये तो रामचरित मानस एक ऐसा ग्रंथ है हिंदुस्तान में क्या वर्ल्ड के अंदर, इसके बाद में नंबर लगता है गीता का। पहला ग्रंथ ये है जिसने मर्यादाएं बांधी। भगवान राम ने सारी मर्यादाएं तोड़ी नहीं थी, बांधी थी। और तोड़ने का वक्त आया 5265 साल बाद में कृष्ण का अवतार हुआ नहीं, तो उन्होंने कहा भी ऐसा युग आ जाएगा, इसलिए इसको जरा तोड़ो। कृष्ण युग के अंदर गीता भी बहुत तोप का शास्त्र है, मगर पढ़े कौन? सही है। तो आज ये बहुत ही अच्छी बात बताई कि धर्मशास्त्रों का अध्ययन भी पढ़ाई के साथ में युवाओं को होना जरूरी है। और आपको आपका जो वेशभूषा मैं देखता हूँ उससे आप एकदम ठेठ देसी अंदाज में गांव के इंसान लगते हो। एक ही बात सुनिए, आपको अगर ब्राह्मण है और उसको गायत्री मंत्र नहीं आता है तो वो ब्राह्मण क्यों बना? आपको अंग्रेजी का भी अच्छा नॉलेज है। ये अंग्रेजी आपने कहाँ से सीखी? ये तो मेरे अंग्रेजी छोटी सी बात है, इसमें तो अक्षर ही 26 है। हिंदी की वर्णमाला का अक्षर है नहीं। अच्छे विद्वान पंडितों से, अच्छे व्याख्याता, MD, MA, BEd उनसे भी नहीं बैठते। भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए। भाषा तो हिंदी चाहे मारवाड़ी, डिंगल भाषा भी कोई कम नहीं है। मारवाड़ी राजस्थानी भाषा में तो सारे। What you want to say to use? हाँ, what do you want? What you want to say for use? इन दो लाइन में अगर हाँ बताइए। तो आप आज के जो युवा वर्ग है बोलो, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कि मैं तो युवा वर्ग को यही शिक्षा देना चाहता हूँ कि पहले तो अपने घर से संस्कार लें। बिल्कुल बिल्कुल। संस्कार से ही सब विद्या आ जाएगी अपना आप ही। आपके संस्कार अच्छे होंगे तो विद्या तो आएगी। और पढ़ाई में मन लगाए और फालतू की बातों में मन न दौड़ाए। पढ़ाई जरूरी है। बिल्कुल। मन ऐसा है 16 घोड़े का सारथी है, अगर मन चला गया तो फिर। तो मनशाराम जी आपकी उम्र क्या हो गई अभी? मेरी 76 है। 76 साल की उम्र है। 76 साल के हो गए। तो आज से 50 साल पहले का जो दौर था जी और आज का जो दौर है उसमें आप विशेष अंतर क्या देख रहे हैं? पहले मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे वाली पढ़ाई तो
वो और हिसाब की थी और उसमें कुछ भी, अब जो पढ़ाई है, अब जो शिक्षा आई है, अगर इसको सही यूज में लिया जाए तो ऐसी शिक्षा मैंने तो आज तक नहीं देखी। बिल्कुल बिल्कुल। यूँ समझो आप कि इस शिक्षा को यूज में ले कोई विद्यार्थी और बिल्कुल, तो ये कहाँ की कहाँ पहुँचा देती, ऐसा वातावरण है। तो आपने खेती के अलावा और कौन कौन से व्यवसाय उस टाइम तो किए थे हमें आपने? ट्रकें वैसे सब, हमारा तो हिंदुस्तान पूरा घुमा हुआ तो है। आपने मतलब अपने हिंदुस्तान के बॉर्डर के और भी कोई देशों में अब जाने देखो, का मौका मिला आपको? नहीं तो जनकपुर में गया हुआ हूँ, काठमांडू गया हुआ हूँ और ये अपने पाकिस्तान तो अभी बना है, हाँ। और ये म्यांमार रंगून रात रहा हूँ। आपको रंगून जाने का भी मौका मिला? बिल्कुल, मैं अरुणाचल गया था नहीं, और डिब्रूगढ़ मैंने जब तेल खाली किया तो वहाँ से चलो गए तो देखने के लिए, कोई टाइम नहीं लगा, ठीक है, टैक्सी लेके गए, बॉर्डर था तो 13 रुपये लगे, और रात को रहे वहाँ पर। सारे मारवाड़ी, उस वक्त तो मारवाड़ी थे, आज भी मारवाड़ी ज़्यादा ही है, मगर अब क्या है कि संस्कृति बदली है, टाइम बदला है, और अब तो आपके पास में लैपटॉप और पढ़ाई पूरी फ़ोन में आ गई। फोन में लैपटॉप हो गए, मोबाइल हाँ, हो गया, अरे सब कुछ पूरा हो गया, आज बहुत पूरा सारे वर्ल्ड एक संसाधन। हो गया। पहले तो लोग ये सोचते थे यार कहाँ अमेरिका सूरज यहाँ उगता है, अब तो वो बात रही नहीं। अब आज जमाना कौन सा है आपका, वहाँ फ्रांस में बैठा हुआ 300 करोड़ का यहाँ पर घोटाला कर दिया, और इसको लाइन भी नहीं लगी कि भाई बैंक में रुपए जा रहे हैं, उसमें ही पता नहीं लगे कि नकली है या आज असली। तो मतलब कहते हैं ग्लोबलाइजेशन हो गया है, हाँ। पूरा वर्ल्ड एक परिवार हो गया। पढ़ाई दिमाग वाली तो है, वो सारी पढ़ाई पर डिपेंड करता है कि आप और पढ़ लिख बच्चा करके अगर अपने विद्वान है, बच्चों पढ़ा की और पढ़ाई- दिमाग ज़्यादा लगाता है, पढ़ता है नहीं, तो आज जैसी पढ़ाई तो मैंने देखी नहीं, यूँ समझो आप। बिल्कुल। पहले वाली पढ़ाई तो बहुत भारी थी, और उनको तो कोई जॉब नहीं मिलता था, क्योंकि ये तो सीधो वरना समा मना ऐसी पढ़ाई थी। अब रही पढ़ाई, अब तो लैपटॉप में आ गई, और इंग्लिश तो मामूली चीज़ है जी, इंग्लिश में तो है क्या, 26 तो अक्षर आते हैं, और जो बच्चा इंग्लिश में एक बार निकल गया, फर्रांट हजार इंग्लिश बोलेगा, अपना आप सीख जाएगा वो। तो आपको इंग्लिश बोलना भी एकदम ही हो? अरे भाई इंग्लिश मेरे तो इन द बिगनिंग ऑफ द वर्ड देयर वाज ए वर्ड, दैट वर्ड वाज ए गॉड। बिल्कुल बिल्कुल। भाई इंग्लिश तो एक छोटी बात है, हिंदी वर्णमाला है नहीं, ये बहुत तेज है, संस्कृत उससे भी तेज, मगर हिंदी वर्णमाला तो बहुत खतरनाक है। हर आदमी को, MA BEd वाले को, अच्छे को आता नहीं है कि हिंदी में वर्णमाला में अक्षर कितने होते हैं। तो ये थे हमारे साथ में पूर्व सरपंच मंछाराम जी, कड़ियास गांव के रहने वाले हैं, मंछाराम जी चांगल, और उन्होंने उस दौर में इंग्लिश लिटरेचर के साथ में ग्रेजुएट किया है, और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है ये, और उनके साथ साथ में इन्होंने सरकारी जॉब को वरीयता न दे करके गांव में आकर के खेती के व्यवसाय को अपनाया, बिल्कुल, और उन्नत तरीके से खेती की। और इनका ये कहना है कि पढ़ाई का उद्देश्य है वो केवल सरकारी नौकरी नहीं होता है, बिल्कुल, आप पढ़ लिख करके उन्नत तरीकों से आप खेती कर सकते हैं, दूसरा बिजनेस भी बहुत है, कर सकते हैं, और उस पढ़ाई के साथ साथ में आपके साथ में संस्कार भी जुड़े हुए होने चाहिए। बिल्कुल, बड़े बुजुर्गों के साथ में बैठ करके आपको बात करनी चाहिए, हाँ, जिससे आप अच्छे संस्कार ले सको, और पढ़ाई के साथ साथ में अगर संस्कार आएंगे तो राष्ट्र का निर्माण होगा। फिर हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मंचाराम जी। ऐसा ही खेल है साहब। हाँ, राम राम साहब।